होते हैं और समझाते हैं अच्छी तरह की क्या सोच है इस पॉलिसीज़ के पीछे। लिक्विडिटी को जिस तरह से उन्होंने बताया कि जनवरी में इतने लाख करोड़ हम डेफिसिट में थे और 29 मार्च तक हमने उसको पूरा कर लिया और अभी भी हम लिक्विडिटी बिल्कुल रखेंगे। तो आज जो मार्केट का मूव है वो ग्लोबल है अनिल जी, अदरवाइज बड़ी अच्छी पॉलिसी है। ये ज़रूर है कि जो जीडीपी में कटौती हुई उससे थोड़ा संकट दिखता है हमारे नंबर्स पर कि क्या इम्पैक्ट आएगा। अभी ये टैरिफ का इम्पैक्ट आया नहीं है, टैरिफ 1 घंटा पहले ही लागू हुए हैं भारतीय माल पर 25% 26% के। तो उसका इम्पैक्ट इन्होंने फोरकास्ट ज़रूर कर दिया है 20 बेसिस पॉइंट घटा के, इन्फ्लेशन को नीचे लेके आए, वो बहुत अच्छा है। और पारदर्शिता जो है एकोमोडेटिव बना के लाए और उसको समझाने का जो किया है वो बहुत अच्छा है अनिल जी, बहुत वेलकम है मार्केट्स के लिए। अभी तो मार्केट्स डाउन है, वो ज़्यादातर ट्रम्प टैरिफ के कारण है। ये पॉलिसी हर महीने पे मैं कहूँगा 10/10 है। बहुत ये जब से संजय मल्होत्रा साहब आए हैं इन्होंने बहुत तेज़ी से ग्रोथ का पलड़े पे बहुत फोकस किया है और ग्रोथ की तरफ इनका अटेंशन है और सारे मेजर्स जो हैं प्रो ग्रोथ है। तो मार्केट को वेलकम करना चाहिए। ग्लोबल ओवरहैंग है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। बात 10 में से 10 तो याद नहीं आता पिछली बार इतना दिल खोल के बग्गा साहब ने किसको नंबर बांटे हो, मतलब गजब। नहीं पहले कभी सर, पहले कभी किसी को दिए 10 में से 10 आपने? नहीं दिए क्योंकि देखिए एटलीस्ट 9 से 12 महीने रेट कट, ये जो रेट कट हुआ है ना अनिल जी, ये 9 महीने 12 महीने लगेगा ट्रांसमिट होने में। अजय कंवल साहब ने डिपॉजिट रेट घटाए, अब धीरे धीरे ये क्रेडिट रेट भी घटाएंगे। तो ये लेट हो जाता है ना सेंट्रल बैंक, तो बहुत संकट आ जाता है। ये हम 50 बेसिस पॉइंट जीडीपी हायर होता अगर 6 महीने पहले रेट कट शुरू कर दिया होता। तो इसलिए आज बोल रहा हूँ कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट की राहत मिल गई, 50 और आ जाएगा इस साल, तो एटलीस्ट सही राह पर है। डायरेक्शन सही है और बिल्कुल स्पीड भी सही है शायद चलने की, न धीमी न बहुत तेज। अजय कंवल साहब, बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से क्या कुछ खास बातें लगी आपको पॉलिसी में? अनिल जी, एक बहुत वाइट सा अटेम्प्ट है और एकदम सिक्योर लग रहा है। वो हर बार डीरेगुलेशन करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे आप देखिएगा अभी उन्होंने बोला को लेंडिंग ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज हम उसका रेट बढ़ेंगे एंड ऑल प्रायोरिटी नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब आप पूरा मैच साइड कर दीजिए, लिक्विडिटी अच्छी है, ग्रोथ सॉफ्ट रहेगा, इन्फ्लेशन सॉफ्ट हो जाएगा। तो हाउ टू सपोर्ट ग्रोथ? ये को लेंडिंग प्रायोरिटी नॉन प्रायोरिटी सेक्टर विल बी वेरी गुड फॉर मिड साइज स्मॉल एनबीएफसीज एंड बैंक्स, क्योंकि अभी हम ज़्यादा प्रोडक्ट में साथ में काम कर सकते हैं। बैंक्स के पास जो स्ट्रेंथ है कैपिटल का या लिक्विडिटी का, एनबीएफसीज का जो है लास्ट माइल है, रीच है, वो अब कंबाइन कर दिया जाएगा ना मच बिगर वे। तो इन अ वेरी right way he has deregulated also, but at the same time made sure growth is sustained, which is very positive for both banks and NBFCs, certainly smaller and mid-sized NBFCs. उन्होंने फिर अनाउंस किया कि बुलबुल में भी हार्मोनाइजेशन आ रहा है, we'll read what it means, but I do think every time at every MPC meeting and in between whatever comes out, there is a very secular path of making things easier, harmonizing things and really pushing them. So वो तो रियलिटी है। तो अजय बगस पॉइंट देखिए, एब्सोल्युटली ट्रू। बट आज से जो नया लोन होगा, डिपॉजिट तो हमने घटा दिया, पर जो नए लोन शुरू हो जाएंगे वहाँ सॉफ्टनेस आ जाएगी हमारी रेट्स में। सो आई थिंक द होल चर्न विल स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव वे एंड आई थिंक द डायरेक्शन इज वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस। ये आपसे थोड़ा सॉफ्टनेस ही रहेगा और इस सॉफ्टनेस में हम अगर रिलेटिव रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड अच्छे आ गए तो आई थिंक इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा पिवट पॉइंट है। मतलब अभी टैरिफ का प्रेशर है, एक्सपोर्ट का प्रेशर है, पर हम वाकई वर्ल्ड के ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए, विच आई थिंक इज दैट पिवटल मोमेंट गिवन ऑल द जियोपॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड। आई थिंक वी प्रॉब्ली विल कम आउट ऑफ दिस ईयर मच स्ट्रॉन्गर इफ यू कैन मैनेज दैट विद दिस वेरी। सो आई एम एक्चुअली वेरी बुलिश। ये सारे टैरिफ के चक्कर में इंडिया का भला हो जाए। हाँ, ये बात सही भी है कि एक मौका बन सकता है
26% टैरिफ और 104% टैरिफ में फ़र्क बहुत है। तो एक अगर हम कुछ थोड़ा ठीक कर लें उसमें भी अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच महेंद्र जाजू साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। आप मेरे एसेट मैनेज इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO है फिक्स